नीतीश कुमार जी पब्लिक लाइफ में क्या हैं इसका प्रमाण पत्र हम नहीं दे रहे हैं। उनके दादाजी के स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी नीतीश कुमार जी को मिला। ये है दस्तावेज और ये जीतन राम मांझी स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेकारी में आपका जीत फर्जी है, अजय डांगी की फर्जी जीत है। उनके कथनानुसार तेजस्वी यादव के जीत को भी वो फर्जी बता रहे हैं। उन्हीं की बात को माना जाए तो अपने नेता के जीत को करें। अरे 420 का आरोपी है, जीता तो जनादेश से ना। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के हिजाब वाले कांड पे अब बिहार से कश्मीर तक जो है मामला पहुंच गया है। वहां पे मोहम्मद सैयद की पोती लतीजा मुफ्ती जो है वो भी आलोचना कर रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद है। क्या सर, बिहार से जो कांड हुआ वो कश्मीर तक पहुंच गया, वहाँ के जो लड़कियां वो आलोचना कर रही हैं, सैयद मुफ्ती की पोती हैं। मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब जम्मू कश्मीर के बहुत ही सम्मानित नेता थे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उनकी पोती के द्वारा नीतीश कुमार जी की आलोचना की गई। नीतीश कुमार जी पब्लिक लाइफ में क्या हैं इसका प्रमाण पत्र हम नहीं दे रहे हैं। उनके दादाजी के स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी नीतीश कुमार जी को मिला। ये है दस्तावेज और किस बात के लिए मिला? नैतिक जीवन के लिए। ये अवार्ड उन्हीं के दादाजी ने दिया है। क्या अपने दादाजी की भावना का भी सम्मान आपने नहीं रखा? अरे नीतीश कुमार जी ने पैगंबर की ख्वाहिश को पूरा किया है, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या उनके तहजीब के विकास के लिए तालीम हो या उनके रोजगार के लिए हमने योजनाएं चलाई हो या उनके रूह को सुकून देने के लिए हमने काम किया है। नीतीश कुमार जी को जम्मू कश्मीर में अवार्ड मिला। जम्मू कश्मीर में ये साधारण सी बात नहीं है। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला, उसके बावजूद आपके आलोचना के स्वर है। इसका मतलब है कि अपने दादाजी के काम पर भी आपको गर्व नहीं महसूस हो रहा है। अब पहला अवार्ड मिला है, यह मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड पहला अवार्ड वहां का था जो मिला है नीतीश कुमार जी को। तो आलोचना जो है कश्मीर तक पहुंच गया है और बिहार से जो महिला है जिसका हिजाब हटाया गया था वो बिहार छोड़ दिया। नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के बेटा और बेटियां और नौकरी कर रही हैं। यूनानी चिकित्सक, होम्योपैथ चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक में लंबे अरसे के बाद, ऐसा तो नहीं था कि ये सारी विधाएं बिहार में नहीं थी। लालू जी के राज में सब चौपट कर दिया था। इतने बड़े पैमाने पर सरकार ने पहले आयुष चिकित्सक की भर्ती की थी, फिर अस्थायी उनका किया। तो ये बदलाव बिहार के अंदर, अब कोई नौकरी करना न करना उनका अधिकार है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को अब तक कोई औपचारिक सूचना नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि 2020 में चुनाव जो है 27,000 वोट से हार रहे थे, लेकिन वहां के डीएम से मिलकर हम चुनाव जीत गए। और इस बार 1600 वोट से आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है उस कैंडिडेट का जो हमसे नहीं मिला और हम डीएम से नहीं मिल पाए, इसलिए चुनाव हार गए। अब सब लोग कह रहे हैं कि वो जो चुनाव इस बार जीता गया एनडीए की तरफ से, उतना प्रचंड जीत, उसको कह रहे हैं लोग कि मशीनरी की वोट है। खुद जीतन राम मांझी ऐसा कह रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी का सोशल मीडिया पर जो बयान चल रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, ना आप करते हैं, लेकिन ये चल रहा है, ये सच है। और उसके बाद जो जानकारी मिली, उन्होंने ट्वीट भी किया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब इसमें एक तरफ है माननीय जीतन राम मांझी जी, दूसरी तरफ तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह जो त्रिपुरा में 2020 में भी संपर्क में, तो 2025 में भी उनके संपर्क में दावा होने का उन्होंने दावा किया। तीसरा पार्टी है इसमें चुनाव आयोग और चौथा है आलोचना करने वाला राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का आपके अनुसार कथन यह है कि वह कह रहे हैं कि मशीनरी में हेर फेर करके जीत हुई है। ये जीतन राम मांझी स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेकारी में आपका जीत फर्जी है, अजय डांगी की फर्जी जीत है। अगर उन्हीं की बात को मान लिया जाए तो अजय डांगी उन्हीं के उम्मीदवार जीते हुए हैं, तो फर्जी जीत गए।
क्या हो गया है मैं इस पर राष्ट्रीय जनता दल को? चलो साफ कहते अरे हैं। क्रिसमस मनाने के लिए गए हैं, अगर मान लीजिए कहा जाता है तेजस्वी यादव, तो बेलगाम हो गया। कोई देखने वाला इस पार्टी को नहीं है, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही घेर लिया। भाई कैसा जमाना आ गया। सर वो कहते नजर आए साफ तौर पे कि हमने डीएम से मिलकर चुनाव जीत हम गए। तो कह रहे हैं इस संबंध में तो ट्विटर से थोड़ा ही होगा, चुनाव आयोग को लिख के देना होगा। और चुनाव आयोग को लिखने का अधिकार चाहे वहां के मतदाता को है जो उस क्षेत्र के मतदाता है, या पार्टी को है। तब पार्टी के लिए पावर ऑफ अटर्नी मिला है कि नहीं, मंगलीलाल मंडल जी को हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? हम कैसे जानेंगे भाई? अब बताइए ना भाई, अपने उम्मीदवार के अपने फांसी लगा रहा है कि अजय दांगी का जीत गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ऐसे मतलब वहाँ पे जो चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। उनके कथनानुसार तेजस्वी यादव के जीत को भी वो फर्जी बता रहे हैं। उन्हीं की बात को माना जाए तो अपने नेता के जीत को कह रहे हैं अरे 420 का आरोपी है, जीता तो जनादेश से ना। तो 2020 में जो जीतन राम मांझी की जो कैंडिडेट जीते थे वहाँ, तो वो भी गड़बड़ी हुआ था, इसका मतलब? अब तो इसका मतलब राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रहा था, ही है ना। हम तो हार के कारणों की समीक्षा की। हम मात्र 2005 वोट से हारे हैं टेकारी, हमको मन में पीड़ा है इस बात का। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अगर कह रहा है तो अजय दांगी जो जीते हैं राजद के उम्मीदवार, उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आप लोग गलती नहीं मानेंगे? नहीं, हम चुनाव आयोग का काम देखना है कि ये जनता दल का काम है चुनाव देखना। आप ही के एनडीए के हैं वो। अरे वो एनडीए का है तो एनडीए तो बता तो रहे, तो वो अपने बोल रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो चलिए देखिए नीतीश कुमार के बयान पे किस तरह से जो जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार जी क्या कुछ कह रहे थे। बिहार से कश्मीर तक मामला पहुंच गया, वहाँ जो वहाँ के लोग हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं, तो उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे। और जीतन राम मांझी के बयान पे भी कह रहे थे कि जो अजय दांगी जीते हैं वो भी एक तरह से जो है चुनाव हेराफेरी करके जीते हैं, उनके कथानुसार, आरजेडी के कथानुसार। क्या कुछ कहते हैं अपने सुनिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।